नमस्कार। आज कहानी उन दो बच्चों की जो सिख परिवार से थे, जिन्हें नहीं मालूम था कि वो कब अपने घर से बिछड़ गए, नहीं मालूम था वो कब लाहौर पहुंच गए और नहीं मालूम पड़ा कि वो कब सिख से मुसलमान बन गए। लाहौर शहर की ये दास्तां, लाहौर शहर बहुत बड़ा है, ये हम सब लोग जानते हैं। और उसी लाहौर के अंदर एक आरिफ मलिक नाम का शख्स, जो ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर हमारे वीडियोस से जुड़ा हुआ है, वो जनाब हमारे वीडियोस देखते हैं तो अपने आसपास उन चीज़ों को जब तलाशते हैं या देखते हैं तो मुझसे रब्ता ज़रूर करते हैं। और ये कहानी भी उन्होंने मुझे बताई कि ये मेरे पड़ोस का वाक़या है। उनके पड़ोस में एक बुज़ुर्गवार रहते हैं और वो क्योंकि एक आर्टिस्ट आदमी हैं और ये आर्टिस्टों के कदरदान हैं, तो ये गाहे बगाहे उनके पास जाते रहते हैं। तो इन्होंने एक दिन ऐसे ही जाके अंदरून लाहौर की कुछ बातें शुरू की, तो उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आ रहे थे। तो इन्होंने कहा कि क्यों चाचा, तुसी लाहौर दे बारे कोई गल नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं लाहौर का बंदा नहीं हूँ। तो मलिक साहब ने कहा कि लेकिन मैं तो आपको बचपन से ही यहीं से देख रहा हूँ। कहते हाँ, मैं तेरे पैदा होने से पहले से यहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, आप मुहाजिर हैं। तो अब यहाँ अल्फाज उनके ये कि काके तू सुनना चाहना है। उन्होंने कहा हाँ, है तेरे को टाइम? हाँ, तब बैठ थे। तो वो बैठ गए मलिक साहब। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम जड़ा आज है ना, वो नहीं सीखा। मेरा नाम अमरजीत सिंह है। तो मलिक साहब बड़े हैरान कि अच्छा, हम तो आपको, कहते हैं हाँ, ये मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया। कहते फिर आप यहाँ कैसे, आपके बड़े बुज़ुर्ग? कहते मैं तेनों पहले क्या ना, तेरे को टाइम है ना तो मैं तेनों आज अपनी कहानी सुनाना। अब यहाँ बिल्कुल एक फिल्मी कहानी से चलती है, जब अमरजीत नाम का वो मुसलमान शख्स बताना शुरू करता है कि मुझे धुंधला धुंधला याद है जब मैं और मेरी बहन उन काफिलों को बड़े गौर से देख रहे थे जो इधर से उधर और इधर से इधर जा रहे थे। और हमें नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि हम अपने चंडीगढ़ शहर से बाहर की तरफ आ चुके थे, खेलते खेलते या घूमते घूमते, हमें नहीं पता था। और हम उनके साथ साथ, और आखिरकार हम जब थक कर बैठ गए तो वहाँ से गुज़रने वाले काफ़िले हमें देखते, और हमें देखते तो पता नहीं क्या आपस में बात करते, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। लेकिन वो ये बात ज़रूर करते कि सिखां दे मुंडे ने है, सिखां दी कुड़ियाँ ने है। तो हम बेचारे उस वक्त में जब अंधेरा घिरने लगा तो एक परिवार हमारे पास आया और उसने कहा कि तुसी साढ़े नाल चलोगे? तो हमें अभी भी कुछ याद नहीं है मलिक कि वो हमें कैसे ले गए, लेकिन आगे जब हम बड़े हो गए, तब जब हमारे मुसलमान वालिदा ने वो चीज़ें बताई, तो किस्सा कुछ यूँ था कि वो हमें ले तो आए, और ले आने के बाद जो रास्ते में सबसे पहला डेरा, पहला तंबू, पहला शिविर मिला, वहाँ पे उन्होंने हमारा, मेरा और मेरी बहन का नाम लिखवा दिया कि इन दोनों बच्चों को हम अपने साथ लाहौर लेके जा रहे हैं, और जिस किसी के हों तो वो अगर लेना चाहे तो यहाँ से आके ले सकता है। और उन्होंने अपना नाम भी लिखवा दिया और हमारा भी। हालांकि वहाँ पे लिखने वालों ने पूछा था कि तुसी हो कित्थों दे, तो इन्होंने कहा कि गुरुद्वारे वाली गली दे। गुरुद्वारा केड़ा? इसके बाद अमरजीत सिंह को कुछ नहीं पता। मलिक साहब कहते हैं कि मैं बड़ा एकाग्र होके, मतलब
एकटक होके बड़े ध्यान से मैं उनकी कहानी सुन रहा था, जैसे मैं कोई फिल्मी बात सुन रहा हूँ। और जब मलिक साहब मुझे ये कहानी सुना रहे थे तो मैं भी बड़े ध्यान से सुन रहा था, जैसे मैं कोई पपलू वाला किस्सा सुन रहा हूँ, जैसे मैं कोई राजू वाला किस्सा सुन रहा हूँ। तो मलिक साहब ने वो कहा कि फिर आप दोबारा गए नहीं, आपको वो लेने नहीं आए? तो अमरजीत सिंह ने कहा कि आए थे, लेकिन मैं गया नहीं। कब आए थे? अच्छा खासा वक्त बीत गया, मैं स्कूल जाने लगा, मैं बड़ा हो गया, मेरी शादी होने वाली थी। तो ये कहते कि मलिक साहब ने कहा कि आपको कब पता चला ये वाले सारे किस्से का? कहते कि वाकया कुछ यूँ था कि मेरे स्कूल का एडमिशन करवाने जब ये लोग मुझे लेके गए ना, तो वहाँ पे स्कूल के टीचरों ने, स्कूल के जो उस्ताद लोग थे, उन्होंने कहा कि मुंडे दा ते कुड़ी दा बर्थ सर्टिफिकेट लगूगा ते इन्हां दे वालदेन दा शिनाख्त कार्ड वगैरह। तो उस टाइम इनके पास तो था नहीं। तब उन्होंने वहाँ पे उनके सामने ये बताया था कि ये एक्चुअली हमारे बच्चे नहीं हैं, ये हमें ऐसे ऐसे मिले थे। और कहता है तब मुझे ये पूरा का पूरा वाकया पता चला था कि मैं तो सिख हूँ। तो मलिक साहब कहते हैं केशव भाई, ये वाकया कुछ इस तरह हुआ था। कहानी अभी जारी है। उसके बाद इन्होंने स्टडी कर ली किसी तरह से, ये इनकी शादी हो गई। शादी होने के कुछ दिनों के बाद जनाब फरमाते हैं कि एक दिन सुबह दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, और जब दरवाज़ा खटखटाया तो जाके खोला गया तो सामने बड़े सारे सिख लोग खड़े थे। और उन्होंने आते ही पूछा, अमरू कित्थे है? तो अमरजीत सिंह ने, जो कि उस टाइम मुसलमान के परिवेश में था, वो ड्रेस में था, उसने कहा कि मैं हाँ। तो उस पूरे क्राउड में से कुछ लोग उसको लिपट गए कि तू साडा अमरू है, तू साडा बच्चा है, तू साडा बचड़ा है, तू कित्थे चला गया सी हैं? तो लेकिन अमरजीत का कोई ख़ास रिएक्शन नहीं था। तो उन्होंने ये भी पूछा कि बलवंत कौर कित्थे है? तो अमरजीत ने बाजू में खड़ी एक औरत को कहा कि ए खड़ी है, 3-4 बच्चों की माँ है। ये वाकया उस टाइम हिला के रख देने वाला था कि जिन बच्चों को उस वक्त में इस परिवार ने देखा होगा, वो आज जवान बच्चों वाले हुए खड़े हैं। और इन्होंने कहा कि कोई नहीं, तुसी साढ़े नाल चलो। अमरजीत ने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, मैं किद्दां जा सकदा, मैं नहीं जा सकदा ते ना ही मैं जाना है। मेरी तो सारी तरबियत इत्थे हुई है, इन्हां लोगों ने मैनू पाला पोसा है, तो हुण मैं तो उवें भी मुसलमान बन चुका, मैं नहीं जा सकता। लेकिन वो लोग जो हिंदुस्तान से नहीं, बाहर मुल्क से आए थे, मैं उस मुल्क का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो किसी बाहर मुल्क से आए थे, वो फॉरेन कंट्री से आए थे, और उन्होंने आके वहाँ डेरा जमा लिया और घर के बाहर बैठ गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक वो लोग बैठे रहे, मनाते रहे अमरू को कि अमरू पुत्र तू साढ़े नाल चल, अमरू वीरे तू साढ़े नाल चल। लेकिन अमरजीत यानी जो आज का मुसलमान था, जिसका नाम मैं इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूँ, उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। और आखिरकार वो वापस चले गए थे। इस कहानी को इतने अरसे से सीने में दफन किए बैठा था वो आर्टिस्ट, वो शख्स जो हमारे मलिक साहब को मिला और उसने वो कहानी बयां की। तो मलिक साहब ने उससे पूछा कि
अमरजीत साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। तो उन्होंने कहा कि कित्थे आनी है, भैन मेरी इत्थे है ते वही मेरे वास्ते सब कुछ है ते मैं ही उस वास्ते सब कुछ हाँ। इत्थे हुण परिवार बस चुके हैं। ठीक है, वो वक्त सीगा जदों मैं एक सिखधारी केशधारी सिख सीगा ते हुण मैं सब कुछ बदल गया तो इस करके मैं हुण नहीं। तो ये कहानी सुन के उस वक्त मलिक साहब ने उन्हें कहा था कि जनाब तुसी बुरा ना मन्यो, ए मैं थोड़ा एक इंटरव्यू कराना है मेरा नाम लेके। तो उन्होंने मना कर दिया साफ तौर पे कि नहीं नहीं मैं नहीं। बात आई गई हो गई। और ये वाली कहानी उन्होंने मुझे, मलिक साहब ने मुझे फ़ोन पे सुना दी और मैंने सुन ली और मैंने कहा कि नहीं यार उन्हें तैयार करो। तो उन्होंने हफ्ता 10 दिन बाद मुझे दोबारा फ़ोन करके कहा कि मैं उनके पास गया था, उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा कि उनसे ये तो कहा होता कि हम आपका चेहरा नहीं दिखाएंगे, आपकी आवाज़ ले लेंगे, आप बैठ के बात तो कर लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो इस बात पे भी राज़ी नहीं हो रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। कल रात को मैंने उन्हें कहा कि आप एक काम करें, आप उनसे कहें कि ठीक है आप ये बयां ना करें, हम खुद बयां कर लेंगे, आप हमें इजाज़त दे दें। तो वो आज सुबह गए थे और उनसे परमिशन ली थी। एक बार वो खफा हुए थे लेकिन फिर वो मान गए। तो उन्होंने कहा कि मेरा आज का नाम ना बताया जाए, मैं कौन हूँ ना बताया जाए, कहाँ रहता हूँ ना बताया जाए, ये भले बता दिया जाए कि लाहौर में रहता हूँ। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर जनाब का वो नाम नहीं बताया जो उनका है, लेकिन लाहौर में रहते हैं और लाहौर इतना बड़ा है कितने लबोगे उन्होंने। लेकिन इस कहानी को सुनाने का मतलब ये नहीं था कि हमें कहानी बतानी है। इस कहानी को सुनाने का ये मकसद था कि देखिए ना, कितने मुसलमान सिख हुए, कितने सिख मुसलमान हुए, कितने हिंदू मुसलमान हुए और कितने गैर बिरादरी के लोग किसी और बिरादरी में शामिल हुए। अब तो ये लाइनें, ये वर्ड्स, ये जुमले कहते हुए लगता है कि हम रटी रटाई बातें कर रहे हैं कि कैसा रहा होगा वो वक्त। लेकिन इसके अलावा हम कहें भी तो क्या कहें। ज़रा शून्य में जाके ताकें, गहराई से सोचें और क्या आता है जहन में कि कैसा जालिम वक्त होगा कि सब चीज़ें कायदे से बेकायदे से तब्दील होती गई और आज कुछ से पर्दे उठ रहे हैं और कुछ आज भी पर्दे में हैं। कुछ लोग अपनी बातें आज भी बताने से हिचकिचाते हैं और कुछ लोग आज भी बेपर्दा हैं। मेरे यहाँ पे कितने सारे ऐसे किस्से हैं जो मुझे मालूम तो हैं लेकिन उनकी गवाहियाँ देने को कोई तैयार नहीं है। आपके यहाँ पे भी बड़ी सारी ऐसी कहानियाँ हैं तो सही, लेकिन उन गवाहियों को, उन कहानियों को बयान करने वाला कोई नहीं है। अब इन कहानियों का क्या करें? इसलिए इन कहानियों को सुनाकर आने वाली नस्लों को या आज की नस्लों को ये बताया जा सकता है, बताया जा रहा है कि कैसा था वो मनहूस 47 जिसने इस कदर जुल्म ढाए कि अपने पराये हो गए, पड़ोसी दुश्मन हो गए, भाई से भाई बिछड़ गए, सहेलियां बिछड़ गई, मार काट हुई और हम ये दास्तानें सुनाने पे मजबूर हो गए। तो जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी, जिन्होंने मुझे ये बात बताई, उनका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि उनकी बदौलत मुझे लाहौर की और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, मिल चुकी हैं, मिलती रहेंगी, ऐसा उनका वादा है। और पिछले दिनों जो मैंने शुजाबाद का वीडियो किया था जिसमें मैं बता रहा था कि हमें ये शख्स ढूंढना है, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। शुजाबाद के लोगों से अभी भी मुझे उम्मीद है कि वो इस बंदे को ढूंढ के देंगे जिसका
बहुत बड़ा रकबा था, खज्जियों के बाग थे, सोडा लेमन की फैक्ट्री थी, सोडे की फैक्ट्री थी। और आपके पास भी कोई अगर ऐसी कहानी हो, ऐसा कोई वाक़या हो तो हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम 47 की उन कहानियों में उस वाक़ये को, उस किस्से को शुमार करें तो हमें खुशी होगी। शुक्रिया।